गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज का टॉपिक कौन सा है हमारा? ट्रेन। क्या है? ट्रेन। ठीक है। कल इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न किए थे हम लोग, तो आज नए नए क्वेश्चन करना है अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न में। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक रेलगाड़ी 800 मीटर, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबी के दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड से गुजरती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, ऑप्शन लिखिए ना। ऑप्शन ए है आपका 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करें। प्रश्न क्या बोल रहे हैं बताओ। एक रेलगाड़ी जो 800 मीटर और 400 मीटर लंबी दो पुल से क्या होती है? गुजरती है। तो बताओ, अगर पहली रेलगाड़ी 100 सेकंड में पार करे और दूसरी रेलगाड़ी 60 सेकंड में क्रॉस करे, तो उस रेलगाड़ी का लेंथ कितना होगा? ठीक, तो लेट अस एजम्पशन करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक हमारा एक ट्रेन है, ठीक है, एक मेट्रो ट्रेन है, और ये ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है? आपका एक पुल है। एक पुल ऐसे रहता है, सपोज इसको मान लेते हैं पुल। ठीक है, किसको क्रॉस कर रहा है आपका ट्रेन? पुल को क्रॉस कर रहा है। किसको कर रहा है? पुल। दो अलग अलग पुल है, तो मैं पहला पुल बना देता हूं। ठीक है, सपोज ये मेरा एक पुल है, ये। ठीक है, अब ये ट्रेन कहाँ से गुजर रही है? इस पुल से गुजर रही है। किससे गुजर रही है? इस पुल से गुजर रही है। ठीक है, अब ये जब गुजरेगी तो कैसे गुजरेगी? तो मेरे को बताओ, इस ट्रेन का लेंथ होता है कि नहीं होता है? होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, और स्पीड भी होगा कि नहीं होगा? इस ट्रेन का होगा। पुल का क्या है? लेंथ होगा, बिल्कुल होगा। बताओ, जब पुल है तो पुल का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। अगर पोल रहेगा तो पोल का नहीं होता, पुल का होता है। ठीक है, क्या पुल की स्पीड होगी? यहाँ नहीं होगी। पुल कभी चलता है क्या? नहीं चलता। ठीक है, तो इस केस में आपका टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब हम लोग किसका डिस्टेंस लेंगे? दोनों का लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन का भी एक लेंथ होता है और एक हमारा पुल का भी क्या होता है? एक लेंथ होता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है आपका? LT है ना, और लेंथ ऑफ पोल्स क्या है आपका? ये पुल क्या है? LT डिवाइडेड बाय स्पीड किसका होगा? ट्रेन का। तो स्पीड के लिए मैं क्या लिखूंगा? सपोज मान लेता हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन, ST। ठीक है, अब जो डेटा आपको यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, उसको क्या करना है? पुट करना है। जब एक रेलगाड़ी, ठीक है, क्रॉस करती है, पुल को क्रॉस करती है, पहली पुल को क्रॉस करती है, तो कितना समय लग रहा था? 100 सेकेंड। तो टाइम t बराबर कितना हो जाएगा? 100, है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है क्वेश्चन में? आपको नहीं दिया है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या लिखना है? जैसा था तैसे लिखना। ठीक, लेंथ ऑफ पोल दिया है, पहली पोल की लंबाई कितना दिया है आपका? 800 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ये दो चीज आपका कांस्टेंट है। कौन सा? आपका लेंथ और कौन सा? स्पीड। ठीक है, तो पहला इक्वेशन इतना होगा। इसको और सिंपलीफाई कर सकता हूं मैं। ठीक है, कैसे? 100 का मल्टीप्लाई कर दो किससे? ST से। ये कितना हो जाएगा? 100 ST इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका?
एल टी प्लस कितना 800, इक्वेशन नंबर, ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। सिमिलर आपका सेकेंड पुल, क्योंकि यहाँ ट्रेन तो सेम है, एक ही ट्रेन है, लेकिन पुल कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो यही ट्रेन जिसकी लेंथ कितना होगा LT और स्पीड कितना होगा ST, सिमिलर फिर किसको पार करेगा, एक फिर पुल को पार करेगा, किसको पार करेगा, फिर से एक दूसरे पुल को पार करेगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर वही सिचुएशन आ गया, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस दूसरे वाले पुल का भी आपका कुछ ना कुछ क्या होगा, लेंथ होगा, तो इसका लेंथ मान लेता हूँ मैं LP2 मान लेता हूँ, उसको 1 दिया था, इसको क्या मान लेता हूँ 2 मान लेता हूँ। आप देखो यहाँ टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस किसका लेंगे, पुल और ट्रेन का। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है आपका LT और लेंथ ऑफ पोल कितना है आपका LP2 डिवाइडेड बाय स्पीड किसका रहेगा, केवल ट्रेन का। कभी भी पोल या कोई भी खंभा या कभी कोई भी पुल उसकी स्पीड नहीं रहता है ना, तो ये इसका ट्रेन स्पीड रहेगा केवल ट्रेन का, ठीक। अब प्रश्न में दिया है जब वह दूसरी पुल को पार करता है तो उसको समय कितना लग रहा था 60 सेकंड, तो t बराबर कितना होगा 60। और लेंथ ऑफ ट्रेन पता है क्या, नहीं पता है तो इसको कांस्टेंट रखो, है ना। दूसरे वाले पुल की लेंथ कितना दिया है आपको 400 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 400 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। आगे चलें, अब देखो यहाँ से कोई सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, ST का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो 60, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा ST बराबर LT प्लस कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन निकाल सकता हूँ, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1, और इसके पहले जो हम लोग लिखे थे इसको क्या किए थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और वो 2 हो गया। क्या मैं दोनों को माइनस कर सकता हूँ, दोनों को माइनस करूँगा तो क्या निकल सकता है वहाँ से, स्पीड निकल सकता है। कहाँ क्या निकल सकता है, स्पीड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है तुम्हारा 100 ST LT प्लस 800, और इक्वेशन नंबर 2 कितना है आपका ना, ये क्या हो जाएगा आपका 60 ST बराबर LT प्लस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो पहला वाला इक्वेशन कितना था मेरा बताओ, यही लिख देता हूँ मैं 100 ST बराबर क्या था LT प्लस 800, ये मेरा कौन सा इक्वेशन था पहला, और सेकंड इक्वेशन क्या ये वाला। क्या मैं दोनों को माइनस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो माइनस करने में क्या आएगा बताओ, आगे चलते हैं, इसको माइनस करो, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। तो पहला हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था 100 सेकंड था, इसमें कितना माइनस करना है 60 सेकंड। अब दोनों साइड क्या था बताओ, दोनों साइड क्या था आपका LT था, जब माइनस करूंगा तो ये LT क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ओनली बचेगा क्या आपका डिस्टेंस वाला टर्म्स बचेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस वाला बचेगा तो कितना हो जाएगा बताओ 800 माइनस कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 40, और ये क्या था आपका स्पीड था ST बराबर कितना निकल गया, कितना निकल जाएगा 400, ठीक है। तो ST बराबर कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 40, ये 0 से 0 घटा, 4 एकम 4, 4 दहा 40, ST बराबर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालना है, रेलगाड़ी की क्या चाहिए लेंथ चाहिए। तो एक इक्वेशन है हमारे पास, मैं ST का मान रख सकता हूँ क्या किसी भी इक्वेशन में, देखो यहाँ मैं ST का मान निकालूंगा रखूंगा तो LT का मान निकल जाएगा, और यही तो मेरे को निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन चाहिए मेरे को। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो वैल्यू निकला है ST का उसका मान किसमें कर दो, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना। तो मैं चाहता हूँ उसको पहले वाले में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, किसका मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे ST का, ठीक है। ST का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ST का मान रखने पर अब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था बताओ 100 ST बराबर इधर क्या था LT प्लस कितना था 800। अब ST का मान कितना आया, ST का मान इसे देखो,
कितना आया था एस टी का मान? 10। ठीक है, कहाँ है आपका? यहाँ पे ठीक है। एस टी का मान कितना है? 10। ठीक है, पुट कर सकते हैं हम लोग। इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1। एस टी का मान कितना आया था? 10 बराबर क्या हो जाएगा? एल टी प्लस कितना हो जाएगा? 800। तो बताओ 100 का गुना 10 से करो 1000। 1000 बराबर कितना हो जाएगा? एल टी प्लस 800। ठीक है, एल टी बराबर कितना हो जाएगा? इसको उधर ले जाओ। 1000 को अगर प्लस लेता हूँ तो इसको क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, एल टी बराबर क्या आ गया आपका? 1000 में 800 घटाओ 200 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन का है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई कितना हुआ? ट्रेन की लंबाई कितना है? 200 मीटर। अब इसी प्रश्न को हम लोग स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाएंगे? ठीक है, चलो स्लाइड ले लेता हूँ। अच्छा, स्मार्ट अप्रोच से बनाना है। स्मार्ट वो तो बेसिक मेथड था। अब कौन सा है आपका? शॉर्ट मेथड। ठीक है, मेरे को बताओ पहली वाली जो पोल थी उसका लेंथ कितना था? 800 मीटर ये था। दूसरी वाली जो पोल थी उसकी लेंथ कितना था? 400 मीटर। कितना था? 400 मीटर। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस बराबर ये कितना आया? 800 में 400 घटाओ 400 मीटर आया। ठीक है, अब क्या दिया था आपका? एक समय दिया था। टाइम कितना दिया था? पहले वाले पुल को क्रॉस करने में 100 सेकंड लग रहा था और सेकंड को कितना लग रहा था? 60 सेकंड। दोनों का इसमें भी डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? 40 सेकंड आ रहा है। मेरा टाइम कॉस्ट कितना मिल गया? 40 सेकंड। ठीक, आप बताओ यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरा? 400 और टाइम कितना है? 40। ये कितने बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। ये कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा क्या आ गया? स्पीड आ गया। अब हमें चाहिए क्या? लेंथ चाहिए। किसका लेंथ चाहिए? ट्रेन का। जो प्रश्न में दिया है वो किसका लेंथ है? पोल का। अभी ट्रेन का लेंथ पता नहीं है। ठीक है, आगे चलें। देखो पहली वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लग रहा था? पार करने में लगा समय कितना समय लगा? 100 सेकंड। 100 सेकंड था। ठीक है, स्पीड कितना आ गया है मेरा? स्पीड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। क्या यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? ओवरऑल निकाल सकता हूँ। तो इस डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है मेरा? 10 और टाइम कितना है मेरा? 100। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना निकल गया? ट्रेन प्लस पोल का कितना निकल गया? 1000। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 1000 मीटर हुआ। ये किसका डिस्टेंस है? उस रेलगाड़ी और उस पोल का। ठीक है, लेकिन हमें निकालना किसका लेंथ है? रेलगाड़ी का। तो मैं क्या करूंगा बताओ? जो रेलगाड़ी था पहली पोल को पार करने में उसे कितना समय लगा था? 800 मीटर। मैं फर्स्ट वाला स्पीड लिया हूँ ना, इसी कारण पहला डिस्टेंस है। जब वो ट्रेन किसको पार किया था? पोल को पार किया या पुल को पार किया, तो कितना मीटर था उस पुल का लेंथ? 800। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 1000। तो 1000 में अगर मैं ठीक है 800 पुल का जो लेंथ उसको माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ भाग किसका लेंथ होगा? ट्रेन का होगा। तो बताओ 1000 में आप 800 को घटा दो कितना बचेगा? 200। ये किसका लेंथ होगा आपका? कौन सा शॉर्टकट है बताओ? सरल कौन सा है? ये वाला है। तो रेशनल मेथड से भी बनाना है और बेसिक से भी बनाना है। ठीक है, माइनस नेक्स्ट प्रश्न लिखो। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही
चल रही है, 280 मीटर लंबी, 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे, 220 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा या लेगा, कितना समय लेगा, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या दे रखा है आपको, स्पीड दे रखा है कि इसका ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, उस ट्रेन का लेंथ कितना दिया है 280 मीटर। तो बोलता है कि आप 220 मीटर है ना लंबी प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन पार करे तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो फिर से हमारा टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब ये ट्रेन है, ये ट्रेन किसको पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसको पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ठीक है, तो इस ट्रेन का लेंथ होगा क्या होगा, होगा लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा lt, लेंथ ऑफ ट्रेन का स्पीड क्या होगा st, है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी lp होगा। तो देखो यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस किसका आएगा बताओ यहाँ से, हाँ लेंथ ऑफ ट्रेन भी आएगा और किसका आएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का भी आएगा और स्पीड केवल किसका रहेगा आपका ट्रेन का। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दे रखा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो क्या करना पड़ता है 5/18 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको छोटा करना। ठीक, अब यहाँ से पुट करो टाइम को हमको निकालना है t इक्वल्स टू, बताओ लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है आपको 280 मीटर और लेंथ ऑफ है ना प्लेटफॉर्म कितना है 220 मीटर, स्पीड कितना था 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऐड करो कितना होगा 500, t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 500। ठीक है, नीचे में क्या है 60 इनटू ये 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब कैंसिल आउट करो इसको ना, 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 10 बार में 50 कटा, 10 पंचे 50, 6 एकम 6, 6 दिया 18 और 10 दिया 30। तो t बराबर कितना लगा 30। मतलब जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म और स्वयं की दूरी को पार करता है तो उसे कितना समय लगता है 30 सेकंड का समय। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, फिर से हमारा टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अब ये ट्रेन है, ये ट्रेन किसको पार कर रहा है पहले फर्स्ट केस में, केस नंबर फर्स्ट क्या बोला है आपको, केस फर्स्ट में ये बोला है कि एक लंबी ट्रेन एक पोल को पार कर रहा है। किसको पार कर रहा है पोल को, इस खंभे को पार कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में है ना ट्रेन का लेंथ कितना होगा lt और उसका स्पीड क्या होगा st। जब किसी भी खंभे को अगर पार करता है तो इस केस में ना खंभे का कोई लेंथ होगा ना ही कोई उसकी स्पीड होगी। तो इस केस में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम दिया है क्या, हाँ टाइम दिया है कितना है 6 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस कितना आएगा आपका केवल और केवल ट्रेन का आएगा lt डिवाइडेड बाय स्पीड किसका आएगा ट्रेन का आएगा। ठीक है, लेंथ दिया है क्या दिया है, लेंथ कितना दिया है ट्रेन का 150, तो यहाँ रखो 150 डिवाइडेड बाय st, st बराबर कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 6। इतना आया था आपका आंसर। यस सर, ये स्पीड इतना आया होगा। अब हमें निकालना क्या है, ये और कर सकते हैं। ठीक है, काटना नहीं है और कर सकते हैं लेकिन काटना नहीं है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि ये ट्रेन किसको पार कर रहा है ठीक है प्लेटफॉर्म, मतलब ये सेम ट्रेन है, ये ट्रेन किसको पार कर रहा है आपका प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म का क्या होता है एक लंबाई होता है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा lp। तो इस केस में अगेन टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस किसका होगा प्लेटफॉर्म प्लस किसका ट्रेन का। तो lt प्लस क्या हो जाएगा आपका lp डिवाइडेड बाय है ना स्पीड किसका होगा ट्रेन का। ठीक है, आया। अब ट्रेन का हम लोग क्या
प्रूव कर सकते हैं, स्पीड पता है कितना दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन 150/6 दिया है। टाइम निकालना है कि क्या निकालना है आपको, समय निकालना है कि लंबाई निकालना है, समय। लेंथ ऑफ ट्रेन पता है कितना दिया, लेंथ ऑफ ट्रेन पता है ना जी, कितना है बताओ, अगर यहीं से निकालूं मैं, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है 150 है रेलगाड़ी की लंबाई। प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, 200 मीटर, कितना दिया है 200 मीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 150/6, यहीं से टाइम निकल सकता है, t बराबर कितना होगा, ऐड कर दो 350 × ये 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे में कितना आएगा 150, 0 से 0 घटा, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और t = 7 दूनी कितना होगा 14। तो बताओ उस ट्रेन को है ना प्लेटफॉर्म प्लस खंबे को पार करने में कितना समय लगा है, टोटल 14 सेकंड। ऐसे मान एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी अपने से दुगुनी लंबी, रेलगाड़ी अपने से दुगुनी लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, अपने से दुगुनी लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। एक रेलगाड़ी है जो किसी पोल को पार करती है तो उसे कितना समय लगता है, 12 से 15 सेकंड। यदि वही रेलगाड़ी अपने से दुगुनी लंबी सुरंग मीन्स होता है आपका टनल को अगर पार करे तो उसे कितना समय लगता है, ठीक है। सर इसमें तो दिया नहीं। चलो मैं बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज मेरा क्या है, ये ट्रेन, ठीक है, और ये मेरा क्या है टनल। सपोज ये मान लेते हैं ऐसे एक टनल, ठीक है। टनल मतलब क्या होता है, सुरंग होता है। टनल मतलब क्या होता है, सुरंग। मान लो एक सिलेंडर फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ से एक टनल बना हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर से कौन क्रॉस करता है, इस टनल से कौन गुजरता है, ट्रेन गुजरता है, ठीक है। अब समझना, जब ट्रेन गुजरेगा तो कैसे गुजरेगा, स्वयं की लंबाई से गुजरेगा। पार करने से पहले ट्रेन का तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, तो मैं मान लेता हूँ कि 1 मीटर दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है आपका, 12 सेकंड। समझना, 1 मीटर दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगा, 12 सेकंड। अब इसके बाद केस क्या दिया उसमें कि वह ट्रेन अपने से दुगुनी इस टनल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो बताओ, जब ट्रेन है ना सुरंग को पार करेगा तो ट्रेन का भी एक लंबाई होगा, तो मैं ट्रेन का लेंथ कितना मानूं, 1 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर। और अपने से दोगुने टनल को अगर वो पार करते हैं तो उसे कितना मीटर लगेगा, 2 मीटर। टोटल कितना मीटर लग रहा है, 3 मीटर लगा। मतलब ट्रेन स्वयं और टनल को पार करते हैं तो कितने मीटर की दूरी तय करेगा, वो 3 मीटर की दूरी तय करेगा। 1 मीटर पार करने में कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड। तो 3 मीटर को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, उसको 12 दिया लिया। चलो प्रश्न लिखो, 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी, 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहा है, किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल
दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। ठीक है, प्रश्न को एक बार रीड करो, क्या बोला है वो बताओ। 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहा है, किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को क्या कर रही है, पार करने की कितना समय में, 10 सेकंड। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ दो ट्रेन, कितना ट्रेन है आपका, दो ट्रेन, एक पहला ट्रेन है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है LT और उसका स्पीड क्या है ST। अब एक दूसरा ट्रेन है जो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और इस ट्रेन में कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, कौन बैठा है, इस व्यक्ति की बात हो रहा है। तो बताओ इस केस में मैं जब डिस्टेंस लिखूंगा तो डिस्टेंस में क्या दोनों ट्रेन आएगा कि केवल फर्स्ट वाले ट्रेन का लेंथ आएगा, पहले ट्रेन का आएगा। क्यों, क्योंकि ये पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति की बात कर रहा है, ना कि दूसरे ट्रेन रेलगाड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा ट्रेन, पहला वाला ट्रेन क्या कर रहा है, ये दूसरे ट्रेन में जो बैठे व्यक्ति है उसको पार कर रहा है। अगर बोलता प्रश्न में कि दूसरे ट्रेन को पार कर रहा है तो हम उसकी लेंथ को लेते हैं, यहाँ बात किससे कर रहे हैं, दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरे बताओ क्या इस व्यक्ति का कोई स्पीड होगा, नहीं होगा, 0 होगा। क्या इसका कोई लेंथ होगा, नहीं होगा। इस मैन का कोई लेंथ होगा, नहीं होगा। तो किसका होगा, केवल आपका ट्रेन का। ठीक है, इस केस में बताओ टोटल टाइम कितना लगा उसको पार करने में, 10 सेकेंड। डिस्टेंस कितना दे रखा है प्रश्न में, 50, हाँ ना, कितना है 50 मीटर। तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 मीटर, और ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आगे देखो उसमें प्रश्न में लिखा है यदि पहली रेलगाड़ी की चाल कितना हो, 40 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ दो रेलगाड़ी है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जाने में स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल अगर 40 है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, x होगा। आप इसको चेंज करते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/28। यहाँ तक समझ आए, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा करके सिंपलीफाई, ठीक। टाइम कितना दिया है हमारा 10, कोई तो क्या हो जाएगा 50, ये 80 किधर चला जाएगा ऊपर, नीचे में क्या बचेगा आपका 5 × 40 - x। कुछ कट रहा है क्या, 10 से कितने बार में कटा, 5 बार में, 5 से 5 कटा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 18 = कितना होगा 40 - x। ठीक है, अब इसको इधर ला दो, ये कितना हो जाएगा +40, इधर आ गया -40, ये कितना हो जाएगा -x। तो 18 में 40 घटाओ, -22 बराबर कितना हो जाएगा -x, माइनस माइनस कटा, x बराबर कितना मिला 22 किलोमीटर/आवर। मतलब अगर दूसरी रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना होगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तब जाके वह उस व्यक्ति और उस, है ना, उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, पार कर सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप का प्रश्न आएगा एग्जाम में। वो घुमाने के लिए दिया रहेगा कि दूसरे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति की चाल बोलेगा। ठीक है, अगर प्रश्न में बोलता दूसरे रेलगाड़ी को पार करने में तो उसका लेंथ भी जोड़ देगा, लेकिन यहाँ उस व्यक्ति की बात हो रहा है, बाकी दूसरे रेलगाड़ी। ठीक, 180 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे हैं, किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि पहली रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा दूसरी रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो
36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? सेम टाइप का प्रश्न है, ठीक है। अब बात किसमें हो रहा है बताओ? फिर से एक ट्रेन है और ये भी ट्रेन किस डायरेक्शन में है? समान डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में बोला, मतलब हमेशा जो ट्रेन रहेगा किसके फॉर्म में रहेगा? आपका सेम डायरेक्शन में। अब इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, तो जब इस व्यक्ति को पार करेगा तो स्वयं की स्पीड से पार करेगा, स्वयं की लेंथ से क्या करेगा? पार करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल्स टू, बताओ टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम कितना दिया है पार करने में? दिया है प्रश्न में? यस सर। कितना? 12 सेकंड दिया है। डिस्टेंस कितना है आपको बताओ? 180 मीटर। 180 मीटर है। स्पीड पता है? नहीं पता है। पहली वाली प्लेन का स्पीड कितना माना है? x, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाता है? माइनस। और दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा? 12 इक्वल्स टू 180 है ना। ये 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे में कितना बच जाएगा आपका? x - 36 इनटू कितना हो जाएगा? 5। कट रहा है ये 5, ये 12 है, 12 कम 12 कितना बचा? 6, 12 है ना, कितना बचा? 12 बचे 7, 5 एवं 5 5 दिया 15, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 18 दिया कितना होता है? 54 बराबर कितना हो जाएगा? x - 36। इस 36 को इधर लाओ तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू x बराबर कितना मिला? कितना हो जाएगा? 54 + 36 90 होगा। तो बताओ, ठीक है, पहली वाली ट्रेन की चाल कितना आ गया हमारे पास? 90 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया था ट्रेन का? 180 मीटर। स्पीड कितना आया है? 90 किलोमीटर। लेकिन इसको चेंज किसमें करना है? मीटर पर सेकंड में। तो किसका मल्टीप्लाई करूं? 5/18 का। ये ऊपर चला जाएगा तो 180 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 90 × 18 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? सॉरी 18 किधर चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 5। ये दो बार में घटा 90 दूनी 180, ठीक है। 18 दूनी 36, 36/5 डिवाइड करो, 5 आते 35, 5 दूनी 10। उस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? 7.2 सेकंड, 7.2 सेकंड का समय।